नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में बिल्कुल बलून की तरह फूली हुई और रुई की तरह सॉफ्ट चावल के आटे की रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही वो सारे टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे कि आपकी रोटी कटे फटे नहीं और दरारें भी ना पड़े। दोस्तों, ये रोटी बहुत ही टेस्टी होती है और गेहूं के आटे की रोटी की तुलना में बहुत ही सॉफ्ट होती है और 12 से 15 घंटे बाद भी बहुत मुलायम बनी रहती है। तो अगर आप मेरे बताए अनुसार सारी सामग्री को बराबर अनुपात में लेकर इस रोटी को बनाएंगे ना, तो आपकी रोटी भी फूलेगी और परफेक्ट बनेगी। तो जुड़े रहिएगा, चलिए बनाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। तो ये मेरा मार्केट का पिसा हुआ आटा है और आप चाहें तो अगर ये नहीं है तो घर पे भी इसे पीस सकते हैं। चावल से धो के उसको सुखा लीजिए पंखे की हवा में और फिर पीस लीजिए। पर आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो मार्केट से ले आइए तो बेटर होगा। फिर एक भगोने में मैंने पानी लिया है, ये 1 कप और उसके बाद आधा कप और। तो जैसा जैसा मैं बताती जा रही हूँ वैसे ही बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है। 1 कप चावल के आटे के लिए 1.5 कप पानी लेंगे। साथ में नमक यहीं पर हम डाल देंगे, तो आधा चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया है। तो एक्चुअली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जितना चावल का आटा लेते हैं उतना ही पानी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रोटियां जो होती हैं वो कटी फटी सी बनती हैं और उसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। तो हमेशा 1.5 गुना पानी लीजिए और पानी उबाल आ जाए तब उसमें ये चावल का आटा हम डाल देंगे। तो जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ, अगर आप वैसे फॉलो करेंगे सारी चीज़ों को तो आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और बिल्कुल भी दरार नहीं आएगी, कटेंगी फटेंगी नहीं। और अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो चावल के आटे को डालने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें आटे को पकाना नहीं है, बस उसको पानी में अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है ताकि उसमें इलास्टिसिटी डेवलप हो जाए और वो टूटे नहीं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको मिला दिया है पानी में और अब ढक कर रख देंगे इसको कम से कम हम 15 मिनट के लिए। हल्का सा ठंडा हो जाए और बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, गर्म ही रहे। और गरम गरम ही इसको 10 मिनट के बाद मैंने एक बड़ी सी परात में निकाल लिया है और काफ़ी गर्म है, अभी टच करना भी मुश्किल हो रहा है, पर ऐसे में ही इसको हमको नीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका गर्म का चटका ना लगे, इसलिए पानी हाथ में लगाते जाएंगे हम। ठंडा पानी हाथ में थोड़ा थोड़ा लगाते जाइए ताकि ये चटका ना लगे गर्मी का। और इसको फिर हम बहुत अच्छे से मसलेंगे। तो जितना अच्छे से आप मसलेंगे उतना ही ये आटा सॉफ्ट होगा और उसके बाद रोटियां बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल बिना कटी फटी बनेंगी। तो ये देखिए अभी तो ये परात में नीचे चिपक रहा है क्योंकि गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे ये बिल्कुल बढ़िया सा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। और अब देखिए बिल्कुल भी परात में नहीं चिपक रहा है। तो इस प्रोसेस को करने में मेरे को कम से कम 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। तो पानी का रेशियो ध्यान रखिएगा कि 1.5 गुना लीजिएगा तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा आटा बनकर तैयार होता है। और अब चावल का आटा ही मैंने यहाँ परथन के लिए भी ले लिया है और इसके बाद हम इसमें से एक लोई कट करेंगे। आप देखिए कितना सॉफ्ट, बिल्कुल इसी तरह का आटा आपको लगाना है तभी बहुत नरम रोटियां बनकर तैयार होंगी। तो इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो इकट्ठे पेड़े मत बना के रखिएगा, जैसे जैसे बेलते जाना है वैसे वैसे आप इसके पेड़े बनाते जाइए। और अब ये चावल का आटा ही मैंने परथन के लिए इस्तेमाल किया है और नॉर्मल तरीके से हम इसको जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल आसानी से ये बेल जाएगी। ये देखिए उठा उठा के बेलिएगा, थोड़ा थोड़ा परथन बीच में लगाते जाइएगा, पर चावल के आटे का ही परथन इस्तेमाल करिए, बिल्कुल और किसी आटे का नहीं इस्तेमाल करिएगा। बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। देखिए आप मोटी पतली जैसी बनाना चाहते हैं वैसी बन जाएगी। तो ये देखिए ये एक रोटी मैंने बेलकर तैयार कर ली है, बिल्कुल गेहूं के आटे की रोटी से कम नहीं लग रही है, बहुत आसानी से बिल गई। बस चूंकि चावल के आटे की है तो बिल्कुल सफ़ेद है। और मैं एक बात बताना भूल गई थी आपको, ये देखिए जब हम लोई बनाते हैं ना तो इसको इस तरह से हमको नीड करना है कि मैं इसको प्रेस भी कर रही हूँ तो बिल्कुल दरारें नहीं आ रही है। देखिए साइड से भी जब हम इसको प्रेस करें तो बिल्कुल स्मूथ रहे, बिल्कुल भी दरार नहीं आए, इस तरह का आटा हमको लगाना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी रोटी में दरारें आ रही हैं तो आप कोई बड़ा सा ढक्कन लेकर आप उसको कट कर सकते हैं रोटी के शेप में और फिर उसको सेक लीजिए। और साथ ही साथ जब आप आटा लगा रहे हैं तब भी अगर आपका आटा कुछ ड्राई है, अगर पानी का रेशियो कुछ गड़बड़ाया है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको सॉफ्ट कर सकते हैं जब आप उसको 7 से 8 मिनट तक नीड करेंगे तब। तो ये देखिए रोटियां इस तरीके से बेल लेना है, आप इकट्ठे बेल के भी रख सकते हैं। अब तवा एकदम गर्म रखना है और इस तवे पे मैंने रोटी डाल दी है। तो आपको मैं बताऊं कि गेहूं के आटे की तुलना में इस रोटी को सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसका आटा काफ़ी गीला होता है। और ये देखिए तवे पे कितनी बढ़िया फूलने लग गई है। तो दोनों तरफ से सेकने में गेहूं के आटे की रोटी की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और इसके बाद इसको हाई फ्लेम पर हम आराम से जैसे गेहूं के आटे की रोटी सेकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया फूल चुकी है ये।
तो बहुत आसानी से बन जाती है ये रोटी। बस कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती इस रोटी को बनाने में। देखिए दूसरी रोटी भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। एक तरफ से सेका, पलट दिया हमने तवे में, देखिए कितनी बढ़िया फूल चुकी है तवे में। तो कई लोग तवे पे ही सेक लेते हैं इसको, तो आप वैसा भी कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर घी लगा के इसको पराठे जैसा भी सेक सकते हैं, पर मैं इसको आपको बिल्कुल डायरेक्ट बर्नर में सेक के बता रही हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसको सेकने में। ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने सेक ली है, और सेकने के बाद मैं आपको देखिए पास से भी दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया इसमें चकत्ते पड़े हैं, ब्राउन जैसे गेहूं के आटे की रोटी में पड़ते हैं। बहुत ही परफेक्ट रोटी सिक कर तैयार हुई है। पर इसको सिकने के बाद में इमीडिएट इसको कपड़े के अंदर ज़रूर रखते जाइएगा, जिससे कि इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहे। बिल्कुल नरम बनी रहेंगी अगर आप इसको कपड़े में ढक कर रखेंगे तो। सुबह से लेकर शाम तक ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहती हैं। और इसकी सॉफ्टनेस तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको किसी भी तरीके से आप मोड़ लीजिए, पूरी मुट्ठी में इस तरीके से बंद कर लीजिए, और उसके बाद अगर आप खोलेंगे तो इसमें एक भी दरार नहीं पड़ेगी। आप इसको रोल कर लीजिए, बढ़िया से रोल बना सकते हैं, इसमें कोई भी दरार नहीं पड़ेगी। बहुत ही परफेक्ट रोटी बनकर तैयार होती है दोस्तों। देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो इस तरह से आप इस रोटी को तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही पाचक होती है, टेस्टी होती है। और सर्दियों के दिनों में तो ये लहसुन की चटनी, मिर्ची की चटनी या किसी भी आलू की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ में बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी रोटियां मैंने तैयार करके रख ली हैं। तो मैंने रोटी को मोड़ के रोल करके सब तरीके से आपको दिखा दिया है कि रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो चलिए अब इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि रोटी वाकई में बहुत सॉफ्ट बनी है। आज मैं इसे लहसुन की चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट जाता है। तो लहसुन की चटनी की रेसिपी दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी अगर आज की अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपीज़ मेरी पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।